सीएलसी के ड्राइवर हैं और सीएलसी के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन नहीं मिला। सफाई कर्मचारी हमारा सफाई करने का काम करता है, वो किस दर्द में अपना जीवन व्यापन कर रहा है। उन्होंने मिलकर इतनी बड़ी धांधली गाजियाबाद में कर रखी है। सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। जो कर्मचारी काम कर रहा है 26 साल से, क्या वो स्थायी नहीं हो सकता? हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाने का काम करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार सुनती तो हमें इस कदम को उठाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। सरकार कागज फाड़ के फेंक के उनको झाड़ू से सकेरने का काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों के कंधे पे है स्वच्छ भारत अभियान और उसके बैंड एम्बेसडर बना रखे हैं दूसरे लोग। इससे तो इस धर्म को ही छोड़ के हम इस्लाम धर्म ही अपना लें। इस समय हम गाजियाबाद के नगर निगम के बाहर मौजूद हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। 4 दिन इनको आंदोलन करते हुए हो गए। इनकी मांगे हैं जो सफाई कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए। जब 4 दिन से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, तो अब इन्होंने निर्णय लिया है कि ये नगर निगम से पैदल मार्च करते हुए डीएम ऑफिस जाएंगे। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप लोग पैदल मार्च करके नगर निगम से डीएम ऑफिस जाएंगे, क्यों पैदल मार्च की आपको जरूरत पड़ी जाने की? हमें पैदल मार्च की इस वजह से ज़रूरत पड़ी है कि जो शहर की जनता है उसे भी पता लगनी चाहिए कि जिस शहर को सफाई हमारे सफाई कर्मचारी महिला सुबह 5 बजे करने का काम करते हैं, पुरुष सफाई कर्मचारी हमारा सफाई करने का काम करता है, वो किस दर्द में अपना जीवन व्यापन कर रहा है, वो यहाँ की शहर की जनता को भी पता लगना चाहिए। वो भी हमसे जुड़नी चाहिए, जिससे कि हमारे आंदोलन में जन आवाज़ की तरफ से जो है हमारा पूरा समर्थन हो। पूरा महानगर की जो जनता है वो हमारे साथ खड़ी दिखाई दे। अच्छा, अगर बात करें सफाई कर्मचारी की, तो क्या स्टाइल सफाई कर्मचारी का होता है? सुबह किस समय वो उठता है, किस टाइम से काम शुरू करता है? सुबह 5 बजे वो कर्मचारी उठता है, सुबह 6 बजे वो ड्यूटी पे पहुंच जाता है। इतनी भरी सर्दी में भी, चाहे वो महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, वो सुबह ही 6 बजे ड्यूटी पे हाजिर हो जाता है और शाम को 3 बजे तक वो अपना कार्य करता है। क्या कदम रहेगा फिर, क्योंकि आज पैदल मार्च आप कर रहे हैं, इसके बाद फिर क्या रहेगा? अगर पैदल मार्च से हमारी बात नहीं बनती है तो हम लोग पूरा सामूहिक रूप से जितने गाजियाबाद के सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाने का काम करेंगे। और अगर यहाँ से भी बात नहीं बनी ना, पूरे उत्तर प्रदेश में ही पूरे सफाई कर्मचारी, पूरे वाल्मीकि समाज के लोग पूरे प्रदेश में यह आंदोलन करेंगे हम कि पूरे सब लोग धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाने का काम करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, सरकार बड़े बड़े दावे करती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी अब सर पर हैं और सरकार के द्वारा लगातार वादे किए जा रहे हैं कि जो भी लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उनकी मांगों को सुना जा रहा है। फिर क्या समझते हैं आप, क्यों आपकी बातें नहीं? हमारी तो मांगे सुनी नहीं जा रही। आप देख रहे हो 4 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। 8 महीने से ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत करा रहे हैं। अगर हमारी सरकार सुनती तो हमें इस कदम को उठाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती। स्वच्छ भारत अभियान हमारे कंधों पे है, हमारे सफाई कर्मचारियों के कंधे पे पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन एक टीए लगा बता दो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में या तन की बात में या शरीर की बात में या कोई सी भी बात में सफाई कर्मचारियों का जिक्र करा हो, सफाई कर्मचारियों को टीए बढ़ाया हो, एक आप बता दीजिए। सफाई कर्मचारियों के कंधे पे है स्वच्छ भारत अभियान और उसके बैंड एम्बेसडर बना रखे हैं दूसरे लोग जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री खुद स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हैं, उनके द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। फिर किस तरह से देखते हैं जो अभियान का हिस्सा होते हैं सफाई कर्मचारी, वही सड़कों पर जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, जो चला रहे हैं इस मुहिम को, वो 2-4 कागज फाड़ के जहाँ हमारे कर्मचारी बिल्कुल झाड़ू पोछा कर देते हैं ना, बिल्कुल एकदम साफ सफाई, तो वहाँ पे वो 2-4 कागज फाड़ के फेंक के उनको झाड़ू से सकेरने का काम करते हैं। खाली वीडियो बनाने का काम। खाली वीडियो, केवल मीडिया के माध्यम से जनता तक उनकी बात चली जाए, नहीं तो उनके बस की नहीं है। वो नाली निकाल के देखे, सीवर साफ करके देखे, कूड़े का बेलचा जो होता है ना, उस बेलचे से कूड़ा उठा के गाड़ियों में फेंक के देखे, तो उनको पता लग जाए कि स्वच्छ भारत अभियान जो है कितना खतरनाक है, ये सफाई कर्मचारी कितना वो कर रहे हैं। किसी को टीबी है, देश में जितने भी हैं, कोई टीबी का, कोई कैंसर का मरीज है, कोई किसी बीमारी का मरीज है, कोई थूक देता है, कोई कुछ कर देता है, उसको सबको सफा करने का काम हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो करते हैं। उनका
वो बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज भी ठीक प्रकार से नहीं होता। समय से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है ना। अभी 4 महीने हो गए हैं कर्मचारी को, जो कर्मचारी इन्होंने सीएलसी के नाम पर भर्ती किए हुए हैं, तब की है बोर्ड में कर्मचारी, संविदा पे कर्मचारी रखे जाने चाहिए। लगभग अभी यहाँ 3000 सफाई कर्मचारियों की और आवश्यकता है, परंतु ये डॉक्टर और सीएलसी के कुछ अधिकारी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है ये, और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, इन्होंने मिलकर इतनी बड़ी धांधली गाजियाबाद में कर रखी है। 250 कर्मचारी इन्होंने रख रखे हैं और 250 कर्मचारियों की एक तनख्वाह फ्री में ये स्वास्थ्य अधिकारी और सीएलसी के अधिकारी आपस में बांट रहे हैं। लगभग 4 महीनों से अभी हमारे सीएलसी के ड्राइवर हैं और सीएलसी के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन नहीं मिला है। उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे क्या खाएंगे, भूख मरने की नौबत उनकी आ गई है। सर, आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम सफाई कर्मचारी नगर निगम के पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अधिकारियों को कहने पर हम काम करते हैं, लेकिन 26 साल से 30 साल से जो सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, क्या स्थायी करने का शासन को या प्रशासन को या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या हमारे नगर निगम को कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो कर्मचारी काम कर रहा है 26 साल से, क्या वो स्थायी नहीं हो सकता? एक डॉक्टर तो स्थायी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि 240 हाजिरी पूरी कंप्लीट करने पर अगर कोई सरकारी विभाग में काम करता है तो उसको स्थायी करने का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन ये उसको भी नहीं मान रहे। हमारे पे एक ब्रेक थोपा गया था, वो ब्रेक भी हमारा खत्म हो गया। हमारा जो इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा, उस रिकॉर्ड का भी हमें पता नहीं चल रहा। हमारी सैलरी का टाइम टेबल का पता नहीं चल रहा। बहुत सारे मुद्दे, ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि सम्मान कार्य का सम्मान वेतन हमें चाहिए, हमें इनसे और कुछ नहीं चाहिए। लगातार आवाज उठाई जा रही है, चौथा दिन है आज पैदल मार्च आप लोग कर रहे हैं, लगता है इससे समाधान निकलेगा किसानों को? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हम यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने तक यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो आज तो बहुत कम संख्या में हम पैदल मार्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कि बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन हम जो करने जा रहे हैं, ये बड़े परेशान होकर के, बड़े दुख होकर के, इसीलिए हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मानते, जब आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा, जब आपने ये निर्णय लिया परिवर्तन का? आपको मालूम है 4 दिन हो गए हमें यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए। 8 महीने से लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। जब नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? लास्ट में हमारे पास कोई चारा नहीं है, इससे तो इस धर्म को ही छोड़ के हम इस्लाम धर्म ही अपना लें। फिर सुनी जाएगी? नहीं, सुनी जाओ या ना सुनी जाए, कम से कम ये तो हट जाएगा कि हम भाजपा को तो वोट न देने के हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा से बचना चाहते हैं कि वोट ना देना पड़े? वोट तो लोग, समाज के लोगों ने वोट देके तो आज मुख्यमंत्री बनाया है। यहाँ की महापौर प्रथम नागरिक, अपने आप को प्रथम नागरिक है, वो उन्हें सुननी नहीं चाहिए। 4 दिन हो गए हम कर्मचारी परेशान है और 8 माह से प्रॉपर कर्मचारी यूनियन सफाई कर्मचारी की समस्या को लेकर निरंतर उन्हें समस्याओं का कह रही है, लेकिन वो सुन नहीं रही। अच्छा, मेयर साहब भी यहाँ से गुजरती होंगी क्योंकि 4 दिन आपको हो गए, मेयर साहब सुनने के लिए आती है आपकी? नहीं, मेयर साहब आई थी पहले दिन, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं आई। कर्मचारियों को देखकर वो सीधे चुपचाप अंदर अपने ऑफिस में बैठ चली गई। क्या उन्होंने कर्मचारियों को अनदेखी करने का काम वो कर रहे हैं? लेकिन मैं उन्हें बता दूं, गाजियाबाद पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी नंबर 1 आया गाजियाबाद सफाई के मामले में। तो इसे 10 नंबर पर लाने का काम भी सफाई कर्मचारी ही करेंगे। अच्छा, महिलाओं की भी तादाद यहाँ पर ज़्यादा है, महिलाएं भी ठंड में यहाँ पर बैठी हैं आंदोलन में। जी, महिलाओं को भी तो दर्द है। महिला भी तो सुबह 6 बजे ड्यूटी करती हैं, उनकी भी तो तनख्वाह है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो पेट है। अच्छा, मेयर साहब खुद एक महिला है तो महिलाओं की सुननी चाहिए? नहीं, महिलाओं की भी सुननी चाहिए। मानवता के नाते अपने कर्मचारियों की भी सुननी चाहिए, अपने शहर के नागरिकों की भी सुननी चाहिए। मेयर साहब उस दिन आई थी जिस दिन हमारा पहला दिन था, वो आई ऐसे देख के चली गई कि जैसे जानते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनसे हमारा। तो साफ तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं, अब वो नगर निगम से पैदल मार्च निकालेंगे और डीएम ऑफिस जाएंगे और अपनी बातों को डीएम को बताएंगे। इसके बाद भी इनकी बातें नहीं सुनी जाती तो अगला कदम इनका क्या रहेगा, ये इन्होंने बताया, और एक भारी तादाद में इनका आंदोलन बढ़ता जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।